तो आज हम ऐसी घटना के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिस घटना ने पूरे नासिक शहर को हिला डाला था। यानी दो बहनें जो एक अपहरण के कहते हैं ना, बच्चों का अपहरण करती थी और उन्हें मार डालती थी। तो इस तरीके से ये अपहरण की शुरुआत होती थी उनकी, और बच्चों का बहुत ज़्यादा उन्होंने अपहरण किया और बहुत सारे बच्चे उनके इस जाल में फंस गए। पूरा नासिक शहर इससे परेशान हो चुका था। और फिर इनका जो है पर्दाफाश हुआ। क्या थी ये दो बहनों की कथा और किस तरीके से इनकी शुरुआत हुई, यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से तो इस कहानी की शुरुआत करता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है इनकी माँ की, जिनका नाम था अंजुना बाई। 1973 में रेणुका का जन्म हुआ, यानी कि जो पहली बेटी है उसका जन्म हुआ। और उसके बाद जो अंजुना बाई उन्होंने उसे पाला पोसा। पर पहले से अंजुना बाई जो इनकी मदर थी, उनके अंदर ऐसे जो गुण थे, जो कहते हैं ना चोरी वाले डकैती वाले, तो उनके अंदर पहले से ही गुण थे। इसलिए जो अपने जो पहली पति है उससे झगड़ा करके भाग के दूसरे शहर में बस गई। और दूसरे शहर में बसने के बाद इन्होंने एक रिटायर्ड फौजी होते उनसे शादी की, और वो 1975 में आई थिंक की थी। और उस दूसरी शादी से उन्हें दूसरी बेटी हुई जिसका नाम था सीमा। ऐसी दो बेटी इन्हें हो चुकी थी। और ऐसे ये उनका जो कहते हैं ना, उनकी जो मदर थी उनसे आई थिंक मेरे हिसाब से इन्हें जो गुण से ऐसे जो चोरी डकैती वाले वो चले गए। और ये बचपन से उन्होंने अपनी जो दोनों बेटे उन्हें ऐसी कहते हैं ना चीज़ें सिखाई, चोरी डकैती वाली। और फिर इनका जो कहते हैं ना ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। और फिर जो सीमा और रेणुका ये दोनों बड़ी होती गई। और फिर एक दिन जो रेणुका है उनकी जो बड़ी बेटी है वो ऐसी चोरी कर रही थी। एक दिन उसने छोटे बच्चे का सहारा लिया चोरी करने के लिए, और लोगों ने उसे शक भी नहीं किया क्योंकि छोटे बच्चे जाते थे और लोगों के जो कहते हैं ना चोरी करके भाग के जल्दी से वापस आते थे। और इस तरीके से फिर इन्हें एक नया आइडिया आया प्रैक्टिकली कि हम छोटे बच्चों का कहते हैं ना फ़ायदा उठा के उन्हें पहले तो अपहरण करेंगे और उनसे हम चोरी करवाएंगे। तो ऐसे इनकी जो शुरुआत हुई और इस तरीके से ये चोरी करने लगे। तो देखिए 1990 में फिर ये पुणे में आए, और पुणे में इन्होंने बहुत सारे बच्चे किडनैप किए। और वैसे ही करते थे, उन बच्चों को अपने जो कहते हैं ना जाल में फंसाते थे। और उन बच्चों को पहले तो जाते थे दूसरे शहर में, समझे अगर ये दूसरे शहर में गई, समझे कोल्हापुर में गए, वहाँ से बच्चे किडनैप करेंगे और उन्हें लेके जाएंगे पुणे में। और पुणे में जो अपना जो पूरा कांड है वो करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों का अपहरण करते। और सबसे दुर्दैवी और सबसे कहते हैं ना बहुत ही घटनास्थक बात ये थी कि वो उन बच्चों को मार भी देते थे। अगर उनका काम हो जाता और उन्हें लगता कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं, तो ये उन्हें मार भी देते थे, और बहुत बुरी तरीके से मारते थे, आपको बता भी नहीं सकता। ऐसे ही फिर 1990 में ऐसा ये पुणे के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते रहे और बच्चों को किडनैप करते रहे। इनका जो काम है वो चलता रहता था। पर अचानक से एक दिन इन्हें एक छोटा बच्चा मिलता है, अब मैं उस बच्चे का नाम नहीं लूँगा, और इससे बहुत सारी चोरियाँ करवाते थे। पर एक दिन जो इसकी जो बड़ी बेटी रेणुका, उसे लगा कि अब मैं फंस सकती हूँ इस बच्चे के कारण। तो उस बड़ा जो कहते हैं ना उनकी जो माँ है अंजुना बाई, वही उस जो छोटा बच्चा है उसे खाई से नीचे गिरा देती है। तो भी वो बच्चा हल्का सा बच जाता है, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगती है। लोग कहते हैं भाई क्या कर रहे हैं आपका ये, लोगों को क्या पता है कि इनका जो काम है वो किडनैप करना है छोटे बच्चों को, इनका काम है किडनैप करना छोटे बच्चों को। तो इस तरीके से इनका सिलसिला चालू रहता था। और वो बच्चा तड़प तड़प कर मरा था, उनकी ज़ुबानी उन्होंने कहा है। तो ये बहुत ही बुरा होता था बच्चों के साथ हश्र। पर कभी ना कभी तो ऐसी चीज़ों का पर्दाफाश होना ही होता है, और वैसा ही हुआ प्रैक्टिकली। एक दिन एक पुलिस वाले की नज़र पड़ती है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनके पास एक दो बच्चे इन्हें नजर आए, पर कोई शक नहीं करेगा, उन्हें लगता है इनके ही बेटे इनके ही बच्चे हैं। तो ऐसे लगता था हर किसी को। पर एक दिन एक पुलिस वाले को शक हुआ और उसने उनका पीछे किया। और फिर जैसे उसे पता चला कि ये बच्चों को किडनैप करते, और इसलिए ऐसी बहुत सारी खबर आ चुकी थी आसपास के इलाके में, आसपास के डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो बहुत सारे बच्चों का जो कांड है वो इन पर आ चुका था, और ये फंस चुके थे उस केस में। और उस पुलिस वाले ने इन्हें धर लिया था पूरी तरीके से। फिर इन पर जांच हुई, और फिर पुलिस वाले भी दंग रह गए कि क्या क्या इन्होंने कांड किए अपनी लाइफ में। बहुत सारे बच्चों की जान ली, उनका फ़ायदा उठाया, चोरी डकाटी की, ऐसी चीज़ें करके इन्होंने पूरी कहते हैं ना बहुत सारे बच्चों की जीवन, उनके परिवार का जीवन की इन्होंने कहते हैं ना वाट लगा दी थी पूरी तरीके से। पर एक दिन ये मिल गए पूरी तरीके से, और फिर इन्हें कोर्ट में शादी कहते हैं ना हाजिर किया गया। और फिर 2008 में जैसे ये कोर्ट में हाजिर हुए, फिर इनके बहुत सारे केसेस लगे इनके ऊपर। फिर वो केस तकरीबन 2008 से 2012 तक चले। फिर 2012 से फिर 2014 तक केस चले। यानी देखिए आपकी ऑलमोस्ट 6 सालों तक इन पर जो मुकदमा है वो चलता चला गया। और इसी के बीच में जो इनकी मदर थी अंजुना बाई,
वो 50 साल की उम्र में चल बसी जेल के अंदर ही। तो इनकी जो दो बेटियाँ है रेणुका और सीमा, इन दोनों पर फिर मुकदमा जाहिर हो गया 2012 में। ऐसा रखा गया कि इन्हें फांसी मिलेगी, पर इनकी जो याचिका है वो फिर हाई कोर्ट में चली गई, यानी जो बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, वहाँ पे। और फिर वहाँ पे इन्हें वो जो फांसी वाली सज़ा है वो कम करके इन्हें सीधा कारावास, यानी पूरी तरीके से पूरा जीवन जो इनका वो पूरा कारावास में जाएगा, यानी जेल के अंदर ही जाएगा। जो हम क्या कहते हैं, जन्मस्त ऐसा कुछ तो कहते हैं, ऐसा उनका पूरा जो जीवन है वो पूरी तरीके से कारावास में जाएगा। इस तरीके से इनको जो केस है वो जाहिर हो गया और फिर पूरा जीवन इनका कारावास में अभी चल रहा है। अभी जो केस है उसके अंदर, यानी वो अभी एक कारावास में है, जेल के अंदर है। जीवन कारावास इनके लिए अब घोषित हो चुका है, यानी 18 जनवरी 2022 से, तो अभी तक तो ये जेल में ही है। और आजीवन कारावास इन्हें पूरी लाइफ मरने तक ये जेल में रहेंगे। तो इसी तरीके से इनका एक केस हो चुका था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो भी देखिए 2008 में इन्हें पकड़ लिया और 2008 से तकरीबन ऑलमोस्ट 6 सालों तक मुकदमा चला। 6 सालों बाद इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिली, ऐसी भी नहीं कि मौत की मिली। पर देखिए इन्होंने बहुत सारे छोटे बच्चों को किडनैप करके उनकी जान भी ली थी। तो आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? आपको क्या लगता है, इन्हें सीधा फांसी होनी चाहिए थी या फिर आजीवन कारावास ठीक है? अब आपके पॉइंट्स में जानना चाहता हूँ इस टॉपिक के लिए। और अगर आपको बहुत सारे और केसेस के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट में बताइए।